अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं बायोलॉजी के चैप्टर 1 का। उसमें चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल जाना है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमने बायोलॉजी के अंदर यूज़ होने वाली मेन टर्म्स, बेसिक टर्म जो है वो हमने यूटिलाइज़ करनी। तो सबसे पहले हमें साइंस का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ द नेम ऑफ रियलिटी। साइंस हकीकत का नाम है। अगर इसके ऑपोजिट बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स बेटा स्किल का नाम है। साइंस वो हकीकत जो हम दो चीज़ों से हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ऑब्जर्वेशंस जब बनाए जाते हैं, मेड ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन मेड किए जाते हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स आर डन, और उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर एक्सपेक्ट। ये जो लॉजिकल कंक्लूजन्स हमने अखज़ किए बेटा ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से, ये एक रियलिटी है, हकीकत है। इस हकीकत का नाम साइंस है। तो यहाँ से साइंस की डेफिनेशन हम करेंगे। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, experiments are done and logical conclusions are drawn. This is called science. अब बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखें तो बायोलॉजी साइंस की ही एक ब्रांच है। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें, ये टू वर्ड से डिराइव है। वर्ड बायोस, जिसका मीनिंग है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड लोगोस मीनिंग स्टडी। मेनली आपने वर्ड स्टडी यूज करना है, लेकिन इसके अलावा आप थिंकिंग, रीजनिंग, ये टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम जिंदगी का मुतालिया करते हैं, या फिर हम दूसरी बात कहेंगे कि बायोलॉजी साइंस की ऐसी शाख है जिसमें हम जिंदा जानदारों का मुतालिया करते हैं। बायोलॉजी को बेटा डिस्क्राइब करने के लिए इसके हमने ब्रांचेस और सब ब्रांचेस बनाई, या दूसरी टर्म हम यूज करते हैं डिविजन्स एंड सब डिविजन्स। डिवीजन हमारे पास बायोलॉजी के अंदर मेनली तीन है: जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो कंसेप्चुअल स्टडी से रिलेटेड है, तो इनके आपको मीनिंग ही बताए जाएंगे। जूलॉजी टू वर्ड से डिराइव है। जू मीन एनिमल्स, लॉजी लोगोस से निकला है जिसका मीनिंग है स्टडी। तो जूलॉजी जो है बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन जिसमें हम एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी करें। बोटनी वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव है, बुटेनस, जिसका मीनिंग है प्लांट्स। प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी, उसको हम बॉटनी कहेंगे। तो बॉटनी बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन जिसमें हम प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। वर्ड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें तीन वर्ड है: माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो मीन एक्सट्रीमली स्मॉल, जो आम आंख से नजर ना आए। बायोलॉजी मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी मीन स्टडी।
माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन जिसमें हम ऐसे जिंदा जानदारों का मुतालिया करते हैं जो आम आंख से नजर ना आए, एक्सट्रीमली स्मॉल। तो इसके लिए बेटा हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, तो हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें मेनली हमारे पास ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें हमारे पास बैक्टीरिया है, यूग्लिना, पैरामीशियम और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड हो। ये हमारे पास मेनली 3 डिवीजन है बायोलॉजी के अंदर, बाकी सारी सब डिविजन्स हैं या उनको हम ब्रांचेस का नाम भी देते हैं। तो अब हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। मॉर्फोलॉजी, जहां भी वर्ड मॉर्फो आ जाए इसका मतलब है स्ट्रक्चर, लॉजी मीन स्टडी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। अब किस स्ट्रक्चर की स्टडी करनी, मे बी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड मे बी इंटरनल स्ट्रक्चर। हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी भी कर सकते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी भी कर सकते हैं। अब इसके लिए टू डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए उसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहेंगे। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करें उसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहेंगे। ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, लेकिन इंटरनल मॉर्फोलॉजी के लिए एक अलग टर्म यूज की जाती है, एनाटॉमी। एनाटॉमी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी का नाम है। तीसरी हमारे पास जो ब्रांच है वो हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्ट वर्ड टिश्यूज के लिए यूज किया जाता है और टिश्यू नेकेड आई से नजर नहीं आती, इसके लिए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। लॉजी मीन स्टडी, तो यहां से हिस्टोलॉजी की जो डेफिनेशन बनेगी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास सेल बायोलॉजी, ये इसके लिए हम दूसरी टर्म यूज करते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी दोनों एक ही चीज है। साइटो वर्ड जहां भी आ जाए बायोलॉजी के अंदर इसका मीनिंग है सेल एंड लॉजी मीन स्टडी। अगर हम सेल बायोलॉजी की तरफ देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब सेल बायोलॉजी के अंदर मेनली हमने किस चीज को स्टडी करना है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस एंड सेल डिवीजन। सेल के अंदर मौजूद तमाम सब सेलुलर पार्टिकल्स की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहेंगे। इसके अलावा सेल बायोलॉजी के अंदर हम इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे कि कैसे एक सेल दो सेल्स के अंदर डिवाइड होता है, यानी कि हम सेल डिवीजन की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी 2 वर्ड से डिराइव है। तो बेटा जो फिजियो वर्ड है, दो तरह के हम टर्म यूज करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल वर्ड यूज तब किया जाता है जब हम किस चीज़ की फिजिकल स्टडी करते हैं, और फिजिकल स्टडी के लिए हमने मेनली अपने फिजिकल सेंसेस यानी कि जो 5 सेंसेस है वो यूज करना। तो 5 सेंसेस यूज करते हुए किसी चीज़ को स्टडी करना वो फिजिकल स्टडी कहलाता है। तो फिजिकल बायोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फिजिकल स्टडी करनी है। उसके अंदर मेनली फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स
ऑफ बॉडी पार्ट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर्स और उसके फॉर्म्स की स्टडी को फिजियोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं जीन्स की स्टडी। जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। अब हमें जीन्स के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें सेल का पता होना चाहिए। ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में चेंज होते हैं। ये हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए को अगर एक्सट्रैक्ट कर ले तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए के ऊपर होती है नाइट्रोजनस बेसिस। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑन डीएनए, इस सारे का नाम जीन है। डीएनए के ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस की जो तरतीब है, जो किसी एक खास फंक्शन को कंट्रोल करे, उस तरतीब को, सीक्वेंस को हम जीन का नाम देते हैं। तो जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं, और जीन्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस ट्रांसमिशन को हम जो टर्म यूज़ करते हैं इसके लिए, वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वालिदैन से बच्चों में खसूसियात का मुंतकिल होना, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनको हम जीन्स कहते हैं। जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स कहेंगे। तो आज हमारा ये जो लेक्चर है यहाँ पे वाइंड अप होता है। नेक्स्ट जो ब्रांचेज है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप तक पहुँचाई जाएगी। इसको आप लर्न करें। कोई भी इश्यू हो तो आप इसको